नमस्कार दोस्तों, ये माघ मास की पावन पूर्णिमा है और आप सभी को इस शुभ अवसर की हार्दिक शुभकामनाएं। माघ मास का हमारे शास्त्रों में विशेष महत्व है क्योंकि इस मास में किया गया दान पुण्य कार्य अत्यंत फलदायी होता है। कहा जाता है कि माघ पूर्णिमा के दिन सभी देवी देवता पृथ्वी लोक पर आते हैं और त्रिवेणी संगम के पवित्र जल में स्नान करते हैं। इस मास में 3 बार स्नान करने से अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। संपूर्ण माघ मास के दौरान माघ स्नान करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यदि किसी कारणवश आप पूरे मास में पवित्र स्नान नहीं कर पाए तो केवल पूर्णिमा के दिन ही पवित्र नदियों में स्नान कर और भगवान श्री हरि के चरणों में दान अर्पित कर सकते हैं, जिससे संपूर्ण मास के जप तप और दान का पुण्य फल प्राप्त होता है। और आज की यह माघ पूर्णिमा तिथि अत्यंत पुण्यकारी और पावन है। पौराणिक कथाओं में माघ पूर्णिमा की महिमा अनेक प्रकार से वर्णित है। देवगण इस पावन तिथि में तीर्थों में वास करते हैं और साधक के प्रत्येक शुभ कार्य का सहस्त्र गुणा फल प्रदान करते हैं। व्रत, दान, पूजा और संकल्प के द्वारा जीवन को पवित्र बनाने का यह परम अवसर होता है। खास तौर पर भगवान विष्णु और भगवान शिव की उपासना इस दिन अत्यंत फलदायी मानी जाती है। तो आइए इस पावन अवसर की अद्भुत कथाओं का श्रवण करते हैं, जो न केवल हमारी आत्मा को पवित्र करेंगी बल्कि हमें धर्म और सत्कर्म के पथ पर अग्रसर होने की प्रेरणा भी देंगी। कलयुग में जहाँ पाप और अधर्म का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, वहीं माघ पूर्णिमा कथा का श्रवण अमृत समान है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा भाव से पुण्य काल में धर्म कथाओं का श्रवण करता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन जो व्यक्ति पवित्र नदियों में स्नान ना कर पाए, लेकिन अगर वह व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की कथा सुन ले तो वह बिना स्नान किए भी वही पुण्य प्राप्त कर लेता है, क्योंकि कथा श्रवण से आत्मा शुद्ध होती है और जहाँ धर्म चर्चा होती है वहाँ स्वयं नारायण भगवान का वास होता है। प्राचीन समय की बात है, काशी नगरी में दयानिधि नामक एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति का था और सदैव भगवत भक्ति में लीन रहता था, परंतु निर्धनता के कारण वह भोजन भी बड़ी कठिनाई से जुटा पाता था। फिर भी वह ईश्वर की महिमा पर अटूट विश्वास रखता था और माघ मास में गंगा स्नान और दान पुण्य का विशेष रूप से पालन करता था। एक दिन दयानिधि बहुत ही चिंतित था। उसने सोचा, इस बार माघ पूर्णिमा आ रही है, किंतु मेरे पास तो दान करने के लिए कुछ भी नहीं है। आखिर मैं क्या करूं? उसी रात उसे एक दिव्य स्वप्न आया। एक तेजोमय आर्ष स्वप्न में प्रकट हुए और बोले, वत्स, जो भी सच्चे मन से पुण्य की कामना करता है उसे ईश्वर अवश्य ही सहायता प्रदान करते हैं। इस पूर्णिमा पर तुम जो भी श्रद्धा पूर्वक दान करोगे वह सहस्त्र गुना होकर लौटेगा। सुबह होते ही दयानिधि ने अपने घर में देखा तो उसे आंगन में कुछ मुट्ठी भर अनाज और पुराने वस्त्र मिले। उसने सोचा, यही मेरी श्रद्धा की परीक्षा है। वह गंगा तट पर आया, स्नान किया और वहां एक भूखे साधु को अपना अन्न और धुले हुए वस्त्र दान कर दिए। जैसे ही उसने यह दान किया, उस साधु का स्वरूप अचानक बदल गया। वह स्वयं भगवान विष्णु थे। उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, हे ब्राह्मण, तुमने अपनी श्रद्धा और निष्काम भाव से जो कुछ भी दान दे दिया है वह मुझे प्रिय लगा। अब मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारे घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं होगी। तुम्हारे कुल में आने वाली पीढ़ियां भी धर्म का पालन करेंगी। जैसे ही भगवान अंतर्ध्यान हुए, उधर दयानिधि ब्राह्मण के घर में अपार संपत्ति का भंडार प्रकट हो गया। वह केवल धनिक ही नहीं बल्कि धर्म और सेवा में भी अग्रणी बन गया। तो इस कथा से हम सभी को शिक्षा मिलती है कि माघ पूर्णिमा का स्नान और दान केवल लौकिक लाभ ही नहीं बल्कि आत्मिक उन्नति भी प्रदान करता है। सच्चे मन से किया गया पुण्य कर्म भगवान को समर्पित हो जाता है और जीवन में सुख समृद्धि लाता है। आज के इस विशेष अवसर पर हम एक सुंदर पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। शील व्यासदेव कहते हैं कि जिनका स्वरूप सच्चिदानंद है, जो अपनी सुंदरता और माधुर्य से सबके मन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और शाश्वत सुख की वर्षा करते हैं, जिनकी शक्ति से संसार की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश होता है, वे भगवान श्री कृष्ण हैं,
जिनके भक्ति रस का आस्वादन करने के लिए हम उन्हें निरंतर प्रणाम करते हैं। एक समय की बात है जब सूत गोस्वामी स्वस्थ मन से नए मिषारण्य में अपने आसन पर विराजमान थे। उसी समय शौनक आदि ऋषियों ने, जो भगवान की लीला और कथा के रस में अत्यंत कुशल थे, सूत गोस्वामी को प्रणाम किया और उनसे एक जिज्ञासा प्रकट की। उन्होंने पूछा, हे सूत जी, जब धर्मराज युधिष्ठिर ने अनिरुद्ध के पुत्र वज्र का मथुरा मंडल में और उनके पौत्र परीक्षित का हस्तिनापुर में राज तिलक किया और वे हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए, तब राजा वज्र और परीक्षित ने क्या किया? सूत गोस्वामी ने कहा, हे शौनक आदि ब्रह्मर्षि, जब धर्मराज युधिष्ठिर और पांडव स्वर्गारोहण के लिए हिमालय चले गए तो एक दिन सम्राट परीक्षित मथुरा गए। उनकी यात्रा का उद्देश्य वज्रनाभ से मिलना था। जब वज्रनाभ को यह समाचार मिला कि राजा परीक्षित उनसे मिलने आ रहे हैं तो उनके हृदय में प्रेम उमड़ पड़ा। वे उनके स्वागत के लिए नगर के बाहर आए और प्रेम पूर्वक उन्हें प्रणाम कर अपने महल में ले गए। वीर परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। उनका मन निरंतर आनंद घन श्री कृष्ण चंद्र में लीन रहता था। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ को बड़े प्रेम से गले लगाया। इसके बाद उन्होंने अंतःपुर में जाकर सभी रानियों और उनकी पत्नियों को प्रणाम किया। कुछ समय विश्राम करने के पश्चात उन्होंने वज्रनाभ से कहा, हे वज्रनाभ, आपके पिता और दादा ने मेरे पिता और दादा को बड़े संकटों से बचाया है और मेरी भी रक्षा की है। यह सुनकर वज्रनाभ ने कहा, हे महाराज, आप जो कह रहे हैं वह पूर्णतः सत्य है। आपके पिता ने मुझे धनुर्वेद की शिक्षा देकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। उनकी कृपा से ही मैं क्षत्रियों के लिए आवश्यक शूरवीरता से संपन्न होकर इस राज्य का उपभोग कर रहा हूँ। लेकिन मुझे एक बात की चिंता सता रही है और वह यह कि यद्यपि मेरा मथुरा मंडल के सिंहासन पर अभिषेक हो चुका है, फिर भी मैं यहाँ एक निर्जन वन में रहता हूँ। मुझे नहीं मालूम कि लोग कहाँ चले गए, क्योंकि राज्य की खुशहाली तभी है जब प्रजा मौजूद हो। जब वज्रनाभ ने यह बात परीक्षित महाराज को बताई तो उन्होंने वज्रनाभ का संदेह दूर करने के लिए महर्षि शांडिल्य को बुलाया। यही महर्षि शांडिल्य पहले नंद आदि गोपजनों के पुरोहित थे। परीक्षित राजा का संदेश प्राप्त करके महर्षि शांडिल्य अपनी कुटिया छोड़कर तुरंत वहां आ गए। वज्रनाभ ने उनका विधिपूर्वक स्वागत किया और एक ऊंचे आसन पर बिठाकर उन्हें अपने मन की चिंता बताई। तब महर्षि शांडिल्य ने कहा, हे प्रिय परीक्षित और वज्रनाभ, मैं आपको व्रज भूमि का रहस्य बताता हूँ। ध्यान से सुनिए। व्रज शब्द का अर्थ है व्यापक होना। वृद्ध वचन के अनुसार व्यापक होने के कारण इस भूमि को व्रज कहा जाता है। सत्व, रज और तम, इन तीन गुणों से परे जो परब्रह्म है वे सर्वव्यापी हैं, इसलिए इसे व्रज कहा जाता है। वे अनादि, नित्य और अविनाशी हैं। इस परब्रह्म स्वरूप व्रजधाम में नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण का निवास है। उनका प्रत्येक अंग सच्चिदानंद स्वरूप है। व्रज में भगवान श्री कृष्ण की अनेक प्रिय वस्तुएं हैं, जैसे गाय, ग्वाल, गोपियां और उनके साथ लीला विहार इत्यादि। इसलिए श्री कृष्ण को आप्तकाम कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण इस रहस्य हरित प्रकृति से परे हैं। जैसे जैसे वे प्रकृति के साथ खेलते हैं, दूसरों को भी उनकी लीला का अनुभव होता है। प्रकृति के साथ होने वाली लीला से ही रजोगुण, सत्व गुण और तमोगुण के माध्यम से सृजन, स्थिति और प्रलय की प्रतीति होती है। इस प्रकार यह निश्चित है कि भगवान की लीला दो प्रकार की होती है, एक वास्तविक और दूसरी व्यवहारिक। वास्तविक लीला स्वयं वेद है, यानी इसे केवल स्वयं भगवान और उनके समर्पित शुद्ध भक्त ही जानते हैं। जीव के सामने जो लीलाएं होती हैं वे व्यावहारिक लीलाएं हैं। वास्तविक लीला के बिना व्यवहारिक लीला नहीं हो सकती, लेकिन व्यवहारिक लीला कभी भी वास्तविक लीला के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकती। आप दोनों ही भगवान की जो लीला देख रहे हैं वे व्यावहारिक लीलाएं हैं। यह धरती और स्वर्ग इसी लीला के अंतर्गत है। इसी पृथ्वी पर यह मथुरा मंडल है। यहीं पर यह व्रजभूमि है जिसमें भगवान की वास्तविक रहस्य लीला गुप्त रूप से घटित हो रही है। कभी कभी 28वें द्वापर युग के अंत में जब भगवान की रहस्य लीला के आधिकारिक भक्त यहाँ एकत्रित होते हैं, जैसा कि कुछ समय पहले हुआ था, तब भगवान अपने अंतरंग परिवार के साथ यहाँ अवतार लेते हैं। उनके अवतारों का उद्देश्य ये है कि रहस्य लीला के आधिकारिक भक्त भी
अपने अंतरंग परिवारजनों के साथ लीला रस का आस्वादन करें। जब भगवान अवतार लेकर आते हैं तो उस समय भगवान के परम प्रेमी भक्त भी अवतार लेते हैं। उसी समय भगवान के अत्यंत प्रिय देवता और ईर्ष्यादि भी पृथ्वी पर चारों ओर अवतार धारण करके आ जाते हैं। अभी अभी उन्होंने जो अवतार लिया था उसमें भगवान ने अपने सभी भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करके अब वे अंतर्ध्यान हो चुके हैं। लेकिन यह निश्चित है कि यहाँ पहले 3 प्रकार के भक्त उपस्थित थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इन 3 प्रकार के भक्तों की पहली श्रेणी में वो लोग आते हैं जो भगवान के शाश्वत अंतरंग पार्षद होते हैं, जो भगवान से कभी अलग नहीं होते। दूसरे वे हैं जो ईश्वर की आंतरिक लीला में प्रवेश की इच्छा रखते हैं। और तीसरे प्रकार में देवता आदि आते। इनमें से जो देवता आदि अंश से अवतरित हुए थे उन्हें भगवान ने पहले ही व्रजभूमि से हटाकर द्वारका भेज दिया था, और तब भगवान ने ब्राह्मणों के श्राप का लाभ उठाया और यदुकुल में अवतरित देवताओं को स्वर्ग भेज दिया और उन्हें फिर से अपने अधिकार पर स्थापित कर दिया। जो लोग एकमात्र भगवान को प्राप्त करना चाहते थे उन्हें प्रेमानंद स्वरूप बनाकर भगवान श्री कृष्ण ने सदा के लिए अपने पार्षदों में शामिल कर लिया। जो नित्य पार्षद हैं वे यद्यपि यहाँ गुप्त रूप से होने वाली नित्य लीला में सदैव उपस्थित रहते हैं, लेकिन उन मनुष्यों के लिए वे लुप्त हो गए हैं जो उन्हें देखने के लिए अधिकृत नहीं है। जो लोग व्यावहारिक लीला में स्थित हैं वे शाश्वत लीला को देखने के अधिकारी नहीं हैं। इसलिए यहाँ आने वाले सभी लोगों को चारों ओर निर्जन वन सना दिखाई देता है। संपूर्ण रास्ते एक सुनसान जंगल जैसे लगते हैं, क्योंकि वे वास्तविक लीला में स्थित भक्तजनों को नहीं देख पाते। इसलिए हे वज्रनाभ, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरी आज्ञा से आप यहाँ बहुत सारे गांव बसाइए और ऐसा करने से आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने लीला की है उसी अनुसार उस स्थान का नाम रखकर आप अनेक गांव बसाइए। इस प्रकार से सेवा करिए। गोवर्धन, मथुरा, महावन, गोकुल, नंदीग्राम और बृहत सानु यानी कि बरसाना इत्यादि स्थानों में आपको अपने लिए शिविर बनाने चाहिए और भगवान की लीला स्थलियां, नदी, पर्वत, घाट और उन स्थानों का उद्धार करके वहीं पर रहना चाहिए। सरोवर, तालाब तथा कुंजवन इत्यादि की सेवा करते रहनी चाहिए। ऐसा करने से आपके राज्य में प्रजा अत्यंत संपन्न होगी और आप भी प्रसन्न होकर सुखपूर्वक शासन करेंगे। यह व्रज भूमि सच्चिदानंदमय है, इसलिए आपको प्रयत्न पूर्वक इस भूमि की सेवा करनी चाहिए। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि मेरी कृपा से आप भगवान के सभी लीला स्थानों को अच्छी तरह से जान लेंगे। हे वज्रनाभ, इस व्रजभूमि की सेवा करते करते आप एक दिन उद्धव जी के दर्शन करेंगे और तब आप अपनी माताओं समेत उनसे इस भूमि और परमेश्वर की लीला का रहस्य जानेंगे। इस प्रकार मुनिवर शांडिल्य जी ने दोनों को आश्वस्त किया और भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए अपने आश्रम की ओर चल पड़े। उनकी बातों को सुनकर परीक्षित महाराज और वज्रनाभ दोनों ही अत्यंत प्रसन्न और संतुष्ट हुए। तो यह थी आज की माघ मास की पूर्णिमा की विशेष कथा। चलिए आज माघ मास की विशेष पूर्णिमा तिथि पर पवित्र नदियों में स्नान करके अधिक से अधिक भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का जप करके हरे कृष्ण महामंत्र की अधिक से अधिक माला करके और अपनी क्षमता अनुसार दान देकर अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हमारे चैनल दिव्य वाणी को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय श्री राधे कृष्ण।